गाय और लोमड़ी की नैतिक कहानी। एक समय की बात है। एक शांत और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती के पास एक हरी भरी घास का मैदान था, जहां हर सुबह एक गाय चरने के लिए जाया करती थी। गाय का नाम था गौरी। गौरी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह अपनी सीधी-सादी जिंदगी में खुश थी और उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चिंचू। चिंचू बहुत होशियार और चालाक थी, लेकिन उसकी चालाकी का इस्तेमाल वह अक्सर दूसरों को धोखा देने के लिए करती थी। उसे मुफ्त का खाना चाहिए था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन जब गौरी मैदान में आराम से घास खा रही थी, चिंचू लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि गौरी कितनी शांत और सरल है। चिंचू के मन में तुरंत एक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इस सीधी-सादी गाय को बेवकूफ बना सकूं, तो मुझे रोज मुफ्त में खाना मिल सकता है। चिंचू ने मुस्कुराते हुए गौरी के पास जाकर कहा, नमस्ते गौरी बहन, कैसी हो? तुम यहाँ अकेली घास खा रही हो? क्या तुम जानती हो कि जंगल के अंदर एक और भी बड़ा मैदान है, जहाँ की घास और भी ताज़ा और मीठी है? गौरी ने हैरान होकर कहा, सचमुच? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। चिंचू ने चालाकी से कहा, हाँ, हाँ, मैं वहाँ रोज जाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। गौरी को चिंचू की बातों पर यकीन हो गया और वह उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। चिंचू गौरी को जंगल के अंदर एक घने और सुनसान इलाके में ले गई। वहाँ कोई घास नहीं थी, केवल बड़े-बड़े पेड़ और झाड़ियाँ थी। गौरी ने घबराकर कहा, चिंचू बहन, यहाँ तो कोई घास नहीं है। तुमने तो कहा था कि यहाँ ताज़ा घास होगी। चिंचू ने चालाकी से हंसते हुए कहा, गौरी बहन, असल में मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। यहाँ घास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई क्योंकि मुझे तुम्हारे दूध की ज़रूरत है। अब तुम हर दिन मुझे दूध दोगी और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगी। गौरी ने समझ लिया कि वह धोखे में आ गई है, लेकिन वह बहुत ही शांत और समझदार थी। उसने घबराने की बजाय सोचा कि कैसे वह इस परिस्थिति से बाहर निकले। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चिंचू बहन, मैं तुम्हें दूध दे दूंगी, लेकिन दूध देने से पहले मुझे थोड़ा आराम करना होगा, ताकि मैं अच्छा दूध दे सकूं। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दोगी? चिंचू को गौरी की बातों पर यकीन हो गया और उसने कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे-धीरे सोने का नाटक करने लगी। जब चिंचू को लगा कि गौरी सच में सो रही है, तो वह इधर-उधर घूमने चली गई। गौरी ने मौका देखा और चुपचाप वहां से भागने की कोशिश की। वह जंगल के उस रास्ते की तरफ बढ़ी जहां से वह आई थी। उसकी सूझबूझ और शांत स्वभाव ने उसे इस मुसीबत से बचा लिया। गौरी जल्द ही जंगल से बाहर निकल आई और सीधे अपनी बस्ती की ओर लौट गई। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्तों और परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। सबने मिलकर चिंचू की चालाकी को समझा और उसे सजा देने की योजना बनाई। अगले दिन जब चिंचू ने फिर से गौरी को ढूंढने की कोशिश की, तो उसे मैदान में बहुत सारे जानवर मिले।
उन सभी ने मिलकर चिंचू को घेर लिया और उसे उसकी चालाकी के लिए सजा दी। चिंचू ने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और सूझबूझ से हम हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। धोखेबाज हमेशा हारते हैं और जो सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं वे हमेशा जीतते हैं। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि हमें हमेशा शांत और समझदार रहना चाहिए और कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।